Hello students, today in the subject electric power generation, we will understand about biomass based electric plants. Myself Chandrasekhar S. Patil, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Yatra. मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी में और हिंदी में दोनों में संवाद करूँगा जिससे समझने में आसानी होगी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत बायोमास बेस्ड इलेक्ट्रिक प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा नाम है चंद्रशेखर एस पाटिल, शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, याड्रा। Contents of the presentations are site selection for biogas plants, materials for biogas, layout of electricity generation using biogas plants, biomass based electric plants, biochemical based biogas power plants, components of biogas plant, advantages of biogas plant. तो यहाँ पर हम लोग साइट सिलेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, मतलब कहाँ पे बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया जा सकता है। मटेरियल्स फॉर बायोगैस, मटेरियल्स क्या इस्तेमाल होनी चाहिए बायोगैस के अंतर्गत। लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट के लेआउट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बायोमास बेस्ड इलेक्ट्रिक प्लांट्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो है बायोमास बेस्ड, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्किंग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बायोकेमिकल बेस्ड बायोगैस पावर प्लांट, बायोकेमिकल बेस्ड मतलब जो बायोगैस बेस्ड पावर प्लांट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो हम लोग जानकारी लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस प्लांट्स के कंपोनेंट्स मतलब उसके भाग, विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं वो हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्लांट, मतलब बायोगैस प्लांट लगाने से हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है ये हम लोग इसमें जान सकेंगे। साइट सिलेक्शन फॉर बायोमास प्लांट्स, देयर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस फॉर फ्रॉम गैस प्रोडक्शन प्लांट टू गैस कंज्यूमर्स, मतलब जगह जास्त होनी चाहिए जिससे गैस प्रोडक्शन प्लांट और गैस कंज्यूमर्स के बीच में पाइपलाइन करने के लिए जगह थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सफिशेंट लैंड शुड बी अवेलेबल, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए सफिशेंट लैंड होनी चाहिए जिससे मेंटेनेंस आसान होगा और ऑपरेशन करना भी आसान होगा। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ बायोमास स्लरी वाटर इज रिक्वायर्ड, फॉर फॉर्मेशन मतलब फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोमास slurry water is required, therefore sufficient water shall be available near the site, मतलब स्लरी बनाने के लिए ज़्यादातर पानी होनी चाहिए जिससे सफिशेंट वाटर इस्तेमाल करने से ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास बनेगा और बायोमास बनने से ज़्यादा गैस बायोमास गैस जो है वो इस्तेमाल या बना सकते हैं। To avoid slippage of fermented slurry, the site should be at least 10 to 15 meters away from water supply tanks, storage or wells, मतलब पानी की कमी ना हो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, 10 से 15 मीटर के इर्द गिर्द में एक कुआं या वाटर सप्लाई टैंक, स्टोरेज और वेल्स होनी चाहिए, मतलब पानी का स्टोरेज होना चाहिए या वाटर सप्लाई टैंक्स होनी चाहिए या कुआं होना चाहिए अगर हमें बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल या इंस्टॉल करना है। मतलब स्लीपेज मतलब जब भी कभी पानी का अभाव होता है तो हमें जल्दी से जल्दी पानी लेने के लिए 10 से 15 मीटर के अंतर्गत एक वाटर सप्लाई टैंक और स्टोरेज और वेल्स भी होनी चाहिए। सन रेडिएशंस आर रिक्वायर्ड, द सन शैल बी ओपन टू रिसीव सन रेज, मतलब सन रेडिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए जिससे क्या होगा, फर्मेंटेशन अच्छी तरह से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस बनेगी और जिससे सन रेज होने से ज़्यादा हमें एफिशिएंसी मिलेगी। मतलब ऐसे खुले जगह पे बायोमास या बायोगैस प्लांट होनी चाहिए जिससे आसानी से सूरज की किरणें यहाँ पर गिर सकें और उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी हमें और
अच्छा बायोगैस प्लांट हम लोग बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस। Even at very low temperature, the biogas readily mixes with air, so it does not need to provide rich mixture of starting time. Properties of biogas. Even at very low temperature, the biogas readily mixes with air, so it does not provide rich mixture at starting time. मतलब जैसे लो टेम्परेचर के दौरान क्या होता है कि द बायोगैस रेडीली मिक्सेस विथ एयर। बायोगैस जो है आसानी से एयर के साथ मिक्स हो जाती है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैस नहीं बनेगी। सो इट डज़ नॉट नीड टू प्रोवाइड रिच मिक्सचर एट स्टार्टिंग टाइम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हवा हमें नहीं देना चाहिए लो टेम्परेचर के टाइम पे, जिससे क्या होगा, बायोगैस गैस जो बनेगी वो हवा से मिक्स होके वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें वेस्ट होने से बचाने के लिए कम से कम हवा देनी चाहिए स्टार्टिंग में कम से कम हवा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस बनेगी। इट हैज़ वेरी गुड एंटीनॉक प्रॉपर्टीज़। मतलब बैक स्ट्रोक नहीं देगा और इससे क्या होगा, एंटीनॉक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। बायोगैस प्लांट जो है वो हवा ज़्यादा से ज़्यादा हवा होगी तो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, नॉकिंग प्रॉपर्टी बनेगी। इसलिए एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी तभी बनेगा जब हमें एयर मिक्सचर कम होगा और बायोगैस गैस जो है वो अच्छे से अच्छे बनेगा। इट इज़ ए सेफ फ्यूल। मतलब एक तरह का साफ और सेफ फ्यूल है, जिससे क्या होगा, बायोमास प्लांट्स इस्तेमाल करने में हमें आसानी होगी। यूजेस ऑफ biogas. Biogas can be used in petrol engines, diesel engines as a fuel for cooking, for power plant to produce electricity, pumping of water, or as fuel for furnaces. Uses क्या है, मतलब इट कैन बी यूज्ड इन पेट्रोल इंजन्स। बायोगैस को हम लोग पेट्रोल इंजन्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल इंजन्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बायोगैस को कुकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फॉर पावर प्लांट, मतलब जहाँ पे बिजली बन रही है, बिजली की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पे भी पावर प्लांट के अंदर भी हम लोग बायोगैस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पंपिंग ऑफ वाटर एज फ्यूल फॉर फर्नेसेस, मतलब वाटर को पंप करने के लिए भी जो ईंधन इस्तेमाल की जाती है वो हम लोग बायोगैस के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसमें हमने देखा, इस स्लाइड में हमने देखा कि साइट सिलेक्शन बायोमास या बायोमास प्लांट्स की ऐसी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की किरणें उस पर गिरनी चाहिए, और बायोमास स्लरी वाटर इज़ रिक्वायर्ड। मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जगह ज़्यादा होना चाहिए और खुली जगह होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी या किरणें वहाँ पे बायोमास पे गिरेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें बायोगैस बनेगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोगैस कैसा होना चाहिए, इससे ज़्यादा से कम हवा उसमें मिक्स होनी चाहिए, और इट डज़ नॉट नीड टू प्रोवाइड रिच मिक्सचर एट स्टार्टिंग टाइम। मतलब पहले जब लो टेम्परेचर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिक्स नहीं होनी चाहिए, जिससे बायोगैस प्लांट का जो एफिशिएंसी है वो कम होता जाएगा। इट हैज़ वेरी गुड एंटीनॉक प्रॉपर्टीज़। एंटीनॉकिंग प्रॉपर्टी होते हैं उसमें। इट इज़ अ सेफ फ्यूल, मतलब एक तरह का साफ और सेफ फ्यूल है, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं बनेगा। यूजेस बायोगैस कैन बी यूज इन पेट्रोल इंजन्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल इंजन्स के अंदर, डीजल इंजन्स के अंदर, और कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं जिससे बिजली बन सकती है, पंपिंग ऑफ वाटर एज फ्यूल फॉर फर्नेसेस। मटीरियल्स फॉर बायोगैस, क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिससे एनिमल वेस्ट, कैटल डंग, यूरिन, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स, फिश वेस्ट्स, हाउस वेस्ट, पिगरी वेस्ट एक्सेट्रा। मतलब जो भी जानवरों से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कैटल डंग, तो कैटल डंग हो सकता है, यूरिन हो सकता है, पोल्ट्री हो सकती है, पोल्ट्री की जो वेस्ट होती है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है,
पोल्ट्री के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए। फिश वेस्ट, जहाँ पे मछली वेस्ट होके पड़े हैं, उनका भी इस्तेमाल हम लोग बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउस वेस्ट मतलब जैसे सब्जी वेस्ट होता है, ये सब वेजिटेबल वेस्ट जो होते हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए। पिगरी वेस्ट मतलब जो पिगरी होते हैं, सूअर के जो वेस्ट होते हैं, वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल वेस्ट मतलब जानवरों से जो वेस्ट निकलता है उसका हम लोग बायोगैस का बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमन वेस्ट फेसेस एंड यूरिन मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा भी जो वेस्ट होते हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, शुगर केन ट्रैश मतलब जो शुगर केन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बगैस, शुगर केन का बगैस यूज़ कर सकते हैं। टोबैको वेस्ट मतलब तंबाकू का जो वेस्ट होता है उसको भी हम लोग ऑयल केक मतलब जो मूंगफली के जो तेल बनते हैं उसका जो केक बनते हैं, ऑयल केक बनते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए हम लोग। फ्रूट वेस्ट मतलब फल के जो वेस्ट होते हैं, छिलके जो होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए। वेजिटेबल वेस्ट मतलब सब्जी या कोई भी वेजिटेबल है उसका वेस्ट भी हम लोग बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर फैक्ट्री, टैनरी एक्सेट्रा, शुगर फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, बगैस होता है या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टैनरी मतलब लेदर के जो फैक्ट्री होते हैं उसमें जो वेस्ट बनता है, लेदर बनाने की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, उनका भी वेस्ट जो होता है उसको भी हम लोग बायोगैस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेदर फैक्ट्री में जो होता है। टैनरी मतलब स्किन का जो वेस्ट होता है, तो एनिमल स्किन का जो वेस्ट होता है उसको भी हम लोग बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग बायोगैस बना रहे हैं और उस बायोगैस को हम लोग पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स, कुकिंग में अलग अलग एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बायोगैस प्रोडक्शन की जो खूबियाँ जो हैं, एडवांटेज जो हैं वो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए बहुत ही कम कॉस्ट लगता है। कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, पंपिंग टू ड्राइव इंजन्स, लाइटिंग एक्सेट्रा मतलब इसको हम लोग पंपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लाइट जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंजन्स को ड्राइव करने के लिए, पंपिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने में, कुकिंग करने में भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र और जो बायोगैस का जो वेस्ट होता है हम लोग उसको खत के रूप में या फर्टिलाइज़र के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस कैसे बनाया जाता है मतलब बायोमास से बनाई जाती है, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट से। हाइड्रोलिसिस, पहले स्टेज में हाइड्रोलिसिस होता है, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनती हैं। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्टेज 2 में एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया से एसिटिक एसिड के मौजूदगी में मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इससे मीथेन बनता है और मीथेन वही उसी को हम लोग बायोगैस के तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी बायोमास होता है उसमें से फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोलिसिस करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें सिंपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं और एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया के मौजूदगी में और एसिटिक एसिड के साथ जब हम लोग यूज़ करते हैं तो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो बनता है वो मीथेन को बनाता है और उससे हमें बायोगैस मिलती है। मतलब 3 स्टेज में होता है, हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इन 3 स्टेजेस में बायोगैस बनता है। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग बायोगैस प्लांट्स, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हम लोग इसमें देखेंगे। लेआउट क्या होता है मतलब कैसे बायोगैस के प्लांट्स के अलग अलग विभाजन की जाती हैं, कैसे कैसे अलग अलग भाग उसके काम करते हैं, ऑपरेशन में आते हैं।
मेन कंपोनेंट्स, बायोमास इनपुट, इनपुट जो बायोमास के दौरान दी जाती है वो हम लोग बायोमास इनपुट कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, कंबशन चेम्बर, कंबशन चेम्बर मतलब जहाँ पे कंबशन होता है। बॉयलर, थर्ड होता है वो होता है बॉयलर। फोर्थ होता है स्टीम टरबाइन, मतलब यहाँ पे जो चौथा दिखाया गया है पैस्चराइजेशन की तरफ, यहाँ पे वहाँ पे स्टीम टरबाइन होता है। उसके बाद पांचवा वाला अल्टरनेटर होता है। उसके बाद छठा कंडेंसर, सेवेंथ एग्जॉस्ट गैसेस, आठ जो होता है वो स्टीम वाल्व या स्पीड एडजस्टर। जो बायोगैस प्लांट जो बनता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड ऑफ अल्टरनेटर नहीं अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पीड एडजस्टर का, स्टीम वाल्व स्पीड एडजस्टर का भी इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसमें? इनपुट, बायोमास इनपुट, कंबशन चेम्बर, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, कंडेंसर, एग्जॉस्ट गैसेस और स्टीम वाल्व। वर्किंग, बायोमास is combusted in the combustion chamber. Heat goes to the boiler to produce steam. It goes to drive steam turbine. In turbine drives the alternate and in turbine drives the alternator, which converts mechanical energy into electrical energy. Low pressure steam goes to condenser. Steam condenses and pumped back to boiler. Cycles are repeated. मतलब बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि पहले बायोमास रिएक्शन के वजह से, जैसे हमने पहले पिछले स्लाइड में देखा कि बायोमास कैसे बनता है, और 3 स्टेजेस में बनता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया से जो बायोगैस बनता है, उस बायोगैस को हम लोग कंबशन चेम्बर के लिए ली जाती है और वहाँ पे कंबशन होता है। कंबशन मतलब जलाया जाता है उसको, और इससे क्या होता है, पानी बॉयलर को जो उसमें शाख बनती है या ऊर्जा जो बनती है, हीट जो बनता है, उस हीट से हम लोग बॉयलर की पानी को गर्म करते हैं और उससे जो स्टीम बनता है उसको हमें स्टीम टरबाइन को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और स्टीम टरबाइन्स के साथ जुड़ा हुआ है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है स्टीम टरबाइन के साथ, और वो स्टीम टरबाइन जो है अल्टरनेटर को घुमाता है और इससे हमें बिजली बनती है। कंडेंसर उसके बाद जो वाफ निकलता है, वेस्ट वाफ, जो वाफ बचा कुचा वाफ जो है उसको हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं और वो स्टीम जो है कंडेंस होने के बाद फिर से पानी बन जाता है और वो पानी को हम लोग फिर से बॉयलर में डालते हैं रीयूज़ करने के लिए। ये साइकिल चलता रहेगा या बनता रहेगा, हाँ, जब तक बिजली बनती रहेगी तब तक ये साइकिल बनता रहेगा। मतलब बायोमास इनपुट, कंबशन चेम्बर, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, अल्टरनेटर, कंडेंसर और एग्जॉस्ट गैसेस और स्टीम वाल्व। स्टीम वाल्व जो है ये एक एक्सेसरी है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। स्टीम की जो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से, जब स्पीड ज़्यादा चाहिए तो स्टीम को वाल्व को ओपन करते हैं, जब कम चाहिए तो स्टीम वाल्व को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। बायोमास बेस्ड इलेक्ट्रिक प्लांट्स। वेरियस बायोमास बेस्ड इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर बायोकेमिकल बेस्ड बायोगैस पावर प्लांट, थर्मोकेमिकल बेस्ड म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट, एग्रोकेमिकल बेस्ड बायोडीजल प्लांट। मतलब बायोमास इलेक्ट्रिक प्लांट्स में बायोकेमिकल बेस्ड होते हैं बायोगैस पावर प्लांट्स, थर्मोकेमिकल बेस्ड म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट और एग्रोकेमिकल बेस्ड बायोगैस प्लांट। हम लोग इसको हर एक को एक एक करके देखेंगे। इसमें पहले देखेंगे बायोकेमिकल बेस्ड या बायोगैस पावर प्लांट। पहले होता है बायोकेमिकल या बायोगैस पावर प्लांट। इन द लार्ज स्केल प्लांट्स फॉलोइंग आर दी आउटपुट एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स। मतलब उसकी आउटपुट एनर्जी जो है और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी विश्लेषण यहाँ पे की गई है। हीट एनर्जी फॉर ड्राइंग, सेकेंड वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सप्लाई लोकल कंज्यूमर्स और टू बी कनेक्टेड इन ग्रिड सिस्टम, natural gas NCG to gas filling stations, fiber products, liquid fertilizer for agricultural issues. All these are shown in the block diagram. मतलब बायोकेमिकल बेस्ड में क्या होता है, हीट एनर्जी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू सप्लाई लोकल कंज्यूमर्स और टू बी कनेक्टेड इन ग्रिड सिस्टम। मतलब बिजली बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल गैस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो गैस फिलिंग स्टेशन में यूज़ की जाती है। फाइबर प्रोडक्ट्स मतलब जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ की जाती है वो बायोमास, बायोकेमिकल या बायोगैस प्लांट से निकलता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स फॉर एग्रीकल्चरल इश्यूज़, अगर हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है तब भी हम लोग एग्रीकल्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग बायोमास या बायोगैस पावर प्लांट से बना सकते हैं। ये सब हमें यहाँ पे दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ बायोकेमिकल बायोगैस पावर प्लांट। कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस पावर प्लांट। 1. ऑर्गेनिक इनपुट मटेरियल्स। इनपुट मटेरियल्स पहले क्या होता है, मैन्योर, काउ डंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल वेस्ट या वेजिटेबल वेस्ट या ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बायोगैस पावर प्लांट के अंदर। फूड रिमाइंडर मतलब खाने में जो बच जाता है उसको हम लोग भी बायोगैस पावर प्लांट के इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेड टू द मिक्सिंग चेंबर। थर्ड मतलब फेड टू मिक्सिंग चेंबर, मतलब मिक्सिंग चेंबर के लिए हमें इस बायोमास मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम लोग मिक्सिंग चेंबर में यूज़ कर सकते हैं। गोज़ टू पास्चराइजेशन यूनिट देन टू फर्मेंटर यूनिट। पहले उसको पास्चराइज किया जाता है, उसके बाद फर्मेंटर यूनिट के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। मतलब कम हवा में ज़्यादा टेम्परेचर पे पास्चराइजेशन की जाती है, और फर्मेंटर जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया के मौजूदगी में फर्मेंटेशन होता है जिससे बायोगैस, मीथेन गैस बनता है जो बायोगैस की तरह यूज़ किया जाता है। देन 5th पॉइंट, बायोगैस इज जनरेटेड। फिर उसके बाद 6th पॉइंट जो है, इट गोज दी गन सेट यूनिट, मतलब जहाँ पे चूल्हा जलाया जा रहा है वहाँ पे भी हम लोग बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। द हाई प्रेशर गैस ड्राइव्स द टर्बाइन एंड टर्बाइन ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट। जब हाई प्रेशर गैस जो बनता है वो टर्बाइन को ड्राइव करता है और वो टर्बाइन जो है जनरेटर को घुमाता है और इससे हमें बिजली बनती है। सम हीट passes away from point number 4 to point number 7, from where heat is taken out for boiling or drying or some various purposes from point number 7। मतलब यहाँ पे चौथे पॉइंट, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं स्टीम टरबाइन और कंडेंसर, इलेक्ट्रिक आउटपुट, वाल्व आउटलेट, स्टीम सप्लाई, इन सब चीज़ों को जब कंट्रोल करना, बिजली बनानी होती है तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस फ्रॉम फर्मेंटर यूनिट ऑल्सो गोज टू गैस क्लीनर एंड गैस फ्रॉम फर्मेंटर, मतलब फर्मेंटर से जो गैस निकलता है वो हम लोग उसको गैस क्लीनर या गैस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एलपीजी गैस की सब्स्टिट्यूट में हम लोग इसको गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लीन्ड गैस passes to natural gas or CNG storage station. This can be used, this gas can be by gas cylinders to consumers, sent to consumers। मतलब गैस फिलिंग स्टेशंस में सीएनजी या नेचुरल गैस की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको गैस सिलेंडर में स्टोर करके बाद में कंज्यूमर्स को भी भेजा जा सकता है। एक तो कुकिंग के लिए हो सकता है या गाड़ी को चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर फर्मेंटर, पॉइंट नंबर 5, आफ्टर फर्मेंटिंग प्रोसेस गोज टू स्टोरेज लगून टू फ्लूइड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। स्टोरेज लगून के लिए रखा जाता है, मतलब जहाँ पे फर्मेंटर के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो बचा कुचा वेस्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र की तरह एग्रीकल्चरल पर्पज़ में। लगून में स्टोर किया जाता है और जितने दिन बाद वो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग डायरेक्टली फर्टिलाइज़र के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बायोकेमिकल बेस्ड प्लांट्स। एडवांटेजेस क्या हैं इसमें? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज़। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है विलेजेस में और रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। बाई प्रोडक्ट्स एज आर यूज़फुल, मतलब जो वेस्ट बायोगैस प्लांट से निकलता है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये होता है एडवांटेज। और लो कॉस्ट, जो उसको चलाने में, उसको बनाने में, बायोगैस बनाने में उसका जो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है और लो कॉस्ट होता है। जो भी बायोगैस बनता है वो लो कॉस्ट तरीके से बनता है।
ऑर्गेनिक रेसिड्यूज, वेस्ट मटेरियल, मैनुअल काउ डंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ऑर्गेनिक रेसिड्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल, मैनुअल काउ डंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड। वेस्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सब्जी, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, सब्जी होता है, वेस्ट सब्जी होता है या काउडंग होता है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए, विच इज़ अवेलेबल इन दीज एरियाज एट नो कॉस्ट और वेरी लो कॉस्ट। ये सब चीज़ें जो वेस्ट रॉ मटेरियल जो बायोगैस बनाने के लिए जो लगती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देहाती इलाकों में या गाँवों में पाई जाती है और उस जगहों पे बायोगैस पावर प्लांट का इस्तेमाल करना ज़्यादातर ज़्यादा बेहतरीन या फ़ायदेमंद रहेगा। इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एक तरह का ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है पेट्रोल और डीजल इंजन्स में, या गैस एलपीजी सिलेंडर्स के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जो लो कॉस्ट के द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस मिलेगी और कुकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर, हीट, गैस विच आर द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और भी चीज़ें हैं कि वो उस पर बिजली बनाई जा सकती है, उस बिजली को हम लोग गाँव में यूज़ कर सकते हैं और गैस बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं जो एलपीजी की सब्स्टिट्यूट में यूज़ किया जा सकता है। बायोगैस मैन्यूअर्स आर गुड फर्टिलाइजर्स। और जो बायोगैस का जो वेस्ट होता है वो एक तरह का फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ की जा सकती है। तो हमने एक समराइज़ कर सकते हैं कि बायोगैस प्लांट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बाई प्रोडक्ट आर यूजफुल, जो उसकी बाई प्रोडक्ट निकलती हैं वो भी यूज़फुल होते हैं, लो कॉस्ट होता है, मतलब ज़्यादा से कम कॉस्ट होता है उसका, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज, वेस्ट मटेरियल्स, मैनुअल काउ डंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं गाँव में आसानी से पाई जा सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो वेस्ट नीड्स जो हैं, गैस, चूल्हा जलाने के लिए गैस जो चाहिए और इलेक्ट्रिक लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, वो सब हम लोग हीट चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग बायोगैस पावर प्लांट से पा सकते हैं। बायोगैस मैन्यूअर्स आर गुड फर्टिलाइजर्स, मतलब एक तरह के फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल जो बायोमास जो वेस्ट बनता है उसे हमें कहीं रखना नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम लोग उसको खेतों में फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमने देखा कि बायोगैस पावर प्लांट में अलग अलग फ़ायदे हैं और बायोमास पावर प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है वहाँ पे एक तरह का एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है बायोगैस पावर प्लांट से। तो ये थे बायोकेमिकल और बायोगैस पावर प्लांट के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक प्लांट्स। मतलब थर्मोकेमिकल बेस्ड इलेक्ट्रिक प्लांट्स क्या होती हैं, मतलब उसको और भी नाम दिया जाता है म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट। पहले हमने देखा बायोकेमिकल बेस्ड बायोगैस पावर प्लांट, दूसरा है थर्मोकेमिकल बेस्ड म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट, तीसरा जो है वो है एग्रोकेमिकल बेस्ड बायोगैस डीजल प्लांट्स। एग्रोकेमिकल जो होती हैं उनसे जो गैस बनती है, बायोगैस डीजल प्लांट्स जो बनती हैं, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा बायोकेमिकल बेस्ड या बायोगैस पावर प्लांट जो गाँव में गैस बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए और भी तरीके हैं फर्टिलाइज़र का बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करने के लिए भी बायोगैस पावर प्लांट जो हैं वो फ़ायदेमंद रहेंगे और यूज़ में आएंगे। तो बायोगैस पावर प्लांट के बारे में भी हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स होती हैं बायोगैस पावर प्लांट के, और बायोगैस प्लांट जो होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, हाइड्रोलिसिस एंड एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पहले इसको पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन मतलब हीट के द्वारा कम हवा में जब हम लोग पैस्चराइज करते हैं तो उसकी जो फ्यूल बनेगी वो अच्छे से अच्छा फ्यूल बनेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस निकलेगा। उसके बाद बैक्टीरिया के साथ उसको इंटरेक्ट किया, केमिकल रिएक्शन होता है और वो बैक्टीरिया जो बनता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में मीथेन गैस को लिबरेट करता है। वही मीथेन गैस हम लोग बायोगैस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बायोगैस प्लांट की जो प्रिंसिपल है
और हर एक प्लांट में गैस बनता है, बायोगैस प्लांट, लेकिन उसका बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, बायोकेमिकल बेस्ड, थर्मोकेमिकल बेस्ड और एग्रोकेमिकल बेस्ड। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे थर्मोकेमिकल बेस्ड म्युनिसिपल वेस्ट प्लांट और एग्रोकेमिकल बेस्ड बायोडीजल प्लांट्स। तो ऐसे हमने देखा कि बायोमास और बायोडीजल बायो प्लांट्स क्या हैं। तो इसके इस लाइन के बाद हम लोग इस अगले वीडियो में देखेंगे ये सारी सारी चीज़ें। थैंक यू। थैंक यू।